अरे वाह! हिंदी ग्रामर की बात हो और संधि का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? मतलब संधि का नाम सुनते ही कई लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो सबको डराता है। पर आज हम इस पूरे खेल को ही बदलने वाले हैं। देखिए, अगर संधि के वो मुश्किल मुश्किल नियम याद नहीं होते या सब कुछ खिचड़ी जैसा लगता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर सीखने वालों की यही कहानी है। सब इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि संधि को पहचानने के लिए नियम रटने की जरूरत है ही नहीं? क्या हो अगर सिर्फ शब्द को, हाँ, सिर्फ देखकर ही पता चल जाए कि ये कौन सी संधि है? तो बस आज हम यही करने वाले हैं। एक बिल्कुल नए, एक विजुअल तरीके से संधि को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संधि की चुनौती को समझेंगे। फिर आएंगी हमारी सीक्रेट कीज, हमारी कुंजियां। पहली है मात्राओं की गिनती, दूसरी है आधे अक्षर का सुराग, तीसरी सरल शब्द का पैटर्न, चौथी बड़ी मात्रा, और आखिर में इन सब को मिलाकर बनेगी हमारी संधि की मास्टर की। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो अपनी जासूसी शुरू करने से पहले और उन कुंजियों का इस्तेमाल करने से पहले ये तो समझ लें कि आखिर ये संधि चीज क्या है। मतलब हम असल में देख क्या रहे हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, संधि मतलब शब्दों का मेल नहीं, बल्कि आवाजों का, ध्वनियों का मेल है। सोचिए, जब दो शब्द पास आते हैं ना, तो जहां उनकी आवाजें टकराती हैं, वहां एक छोटा सा मैजिक होता है, एक बदलाव आता है। बस वही बदलाव संधि है। और यहीं पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, संधि और समास में। देखिए, समास में पूरे के पूरे शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र बन गया राजपुत्र, शब्द जुड़ गए। पर संधि में ध्वनियां मिलती हैं। जैसे विद्या के आखिर की आ की आवाज और आलय के शुरू की आ की आवाज, ये दोनों मिलके विद्यालय में एक बड़ी आ की मात्रा बन जाती हैं। फर्क समझ रहे हैं ना? एक में शब्द, दूसरे में आवाज। वैसे तो संधि के 3 मेन टाइप्स हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पर आज हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा सिर्फ स्वर संधि पर। क्यों? क्योंकि असली कंफ्यूजन, सारा सिरदर्द ज्यादातर यहीं पर होता है। तो चलिए अपनी पहली चाबी उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे बस एक छोटी सी विजुअल ट्रिक से हम दो संधियों का ताला खोल सकते हैं। पहली ट्रिक तो हद से ज्यादा आसान है। बस शब्द के बीच में देखिए। अगर आपको किसी अक्षर के ऊपर एक सिंगल मात्रा दिखे, एक डंडी, मतलब ए या ओ की मात्रा, तो बस आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये गुण संधि है। यहां देखिए, नरेंद्र, परोपकार, महोत्सव, सबके बीच में क्या कॉमन है? वही एक मात्रा। और हां, दिवर्षी जैसे शब्दों में जो अर की ध्वनि आती है ना, वो भी गुण संधि का ही सिग्नल है। अच्छा, तो गुण संधि में हुई एक मात्रा। अब सोचिए, वृद्धि संधि में क्या होगा? अरे नाम में ही जवाब है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ग्रोथ। तो यहां पर मात्राएं एक से बढ़कर 2 हो जाती हैं। सिंपल। ये देखिए, एक महेश्वर्या, वनौषधि, साफ साफ दिख रहा है ना? एक मात्रा से 2 मात्राओं की वृद्धि। तो नियम पक्का हो गया, जहां भी ऊपर 2 मात्राएं दिखें वो वृद्धि संधि है। बात खत्म। चलिए अब चलते हैं अपने अगले विजुअल पैटर्न की तरफ, और इसमें हीरो हैं एक आधा अक्षर। यण संधि को पहचानने का सबसे बड़ा, सबसे पक्का सुराग है आधा अक्षर। पर एक मिनट, कोई भी आधा अक्षर नहीं चलेगा। एक खास कंडीशन है। ये आधा अक्षर हमेशा और हमेशा य, व या र से ठीक पहले चिपका हुआ होगा। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। अत्यधिक, य से पहले आधा त, स्वागत, व से पहले आधा स, अन्वय, व से पहले आधा न। दिखा? ये पैटर्न यण संधि की गारंटी है। तो अभी हमने देखा आधा अक्षर वाला पैटर्न। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आधा अक्षर हो ही ना, तब क्या होगा? बस यहीं से हमारी अगली कुंजी का दरवाजा खुलता है। तो सवाल है कि अगर य या व तो शब्द में दिख रहा है, पर उसके पहले कोई आधा अक्षर नहीं है, तब बस यही सवाल हमें यण संधि से अयादि संधि तक ले जाता है। इसका मतलब है कि ये किसी और संधि का सिग्नल है। अयादि संधि की सबसे बड़ी पहचान है उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी। इसके शब्द ना ज्यादातर छोटे, सिंपल से होते हैं, अक्सर 3 अक्षरों वाले, और इनके बीच में य या व आता है।
पर याद रखिए बिना किसी आधे अक्षर के। देखिए जरा, नयन, गायक, पवन, नाविक, कितने सिंपल शब्द हैं ना। स्ट्रक्चर एकदम सीधा साधा है। बीच में अय, आय, अव या आव जैसी आवाज आती है और कोई आधा अक्षर नहीं। बस यही तो है अयादि संधि। चलिए, अब बारी है हमारी आखिरी और शायद सबसे आसान कुंजी की। इसका राज तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। यहाँ मजा ये है कि संधि का नाम खुद ही चिल्ला चिल्ला के अपना सुराग बता रहा है। दीर्घ का मतलब ही होता है लंबा या बड़ा। तो दीर्घ संधि में क्या करना है? कुछ नहीं, बस शब्द के बीच में एक बड़ी मात्रा ढूंढनी है। मतलब आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा। बस इतना ही आसान है ये। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। धर्मार्थ में आ, देवालय में आ, रविंद्र में बड़ी ई और भानुदय में बड़ा ऊ। इन सब में एक लंबी बड़ी मात्रा बीच में है। ये सारे दीर्घ संधि के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हमने अपनी 5 कुंजियां देख ली हैं। चलिए इन सारी ट्रिक्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं, अपनी मास्टर की तैयार करते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल मास्टर की। ये टेबल वो चीट शीट है जो स्वर संधि पहचानने का पूरा विजुअल तरीका एक नजर में दिखा देती है। चलिए फटाफट दोहराते हैं। 1 मात्रा ऊपर गुण संधि, 2 मात्राएं ऊपर वृद्धि संधि, आधा अक्षर य, व, र के साथ यण संधि, सिंपल सा शब्द जिसमें य या व हो अयादि संधि, और बीच में बड़ी मात्रा आ, ई, ऊ तो दीर्घ संधि। बस इतना ही है। तो अब वो मुश्किल नियम और रट्टा मारने वाले दिन गए। अब शब्दों में पैटर्न देखना आ गया है। ये एक बड़ा बदलाव है, उलझे हुए नियमों से निकलकर साफ साफ पैटर्न दिखने का। और जाते जाते बस एक सवाल सोचिए, अगर ग्रामर जैसे मुश्किल टॉपिक को सिर्फ देखने का तरीका बदलकर इतना आसान बनाया जा सकता है, तो जिंदगी में और कौन कौन सी मुश्किल चीजें हैं जिन्हें हम बस एक नए नजरिए से देखकर सुलझा सकते हैं। सोचिएगा जरूर।